नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, राजस्थान में बजट 2024 से 50 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों पर सीएम भजन लाल गंभीर। 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में बजट वर्ष 2024 से 50 की घोषणाओं को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा गंभीर हो गए। आगामी 3 दिन में बजट वर्ष 2024 से 50 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट मांगी है। इस जिले की प्रमुख घोषणाएं धरातल पर नहीं आई। इस बार कुछ बड़े की उम्मीद। 2 दिन बाद 19 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से बार फिर लोगों को उम्मीदें हैं। इस बजट को लेकर एक बार फिर जिले के लोगों को उम्मीदें हैं। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की घोषणा की जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं की घोषणाएं की जाए। 3240 लोग स्वेच्छा से छोड़ा योजना का लाभ लेना। रसद विभाग की ओर से संचालित गिव अप अभियान के तहत अब तक 3240 लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हो गए हैं। विभाग की ओर अपात्र 32 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 1300 ने लिखा, हटा दो हमारा नाम, नहीं चाहिए फ्री गेहूं। रसद विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लोगों छानबीन शुरू की तो कई लोग स्वेच्छा से आगे से लाभ लेने से इनकार करने लगे। इन 1300 लोगों का कहना है कि वर्तमान में वह खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं है, वह योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, इसलिए उनका नाम हटा दिया जाए। इनमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं। सूत्रों का कहना है कि रसद विभाग की ओर से योजना के तहत पात्र लोगों से 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाए। विभाग ने पूर्व में भी करीब 1500 से अधिक लोगों से वसूली की गई थी। मुफ्त बिजली बंद कर नई स्कीम ला सकती है सरकार। रूफटॉप सोलर पर केंद्र से अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा। संभव 300 यूनिट तक जीरो बिल पर विचार। राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा। सूत्रों की माने तो बजट 2025 से 26 में राज्य सरकार मुफ्त बिजली को खत्म कर सकती है। इस समय 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं को इस बड़े झटके से उबारने के फॉर्मूले पर भी काम चल रहा है। टमाटर की कीमत 100 रुपए से 15 रुपए किलो पहुंच। जयपुर में किसानों को जानवरों को खिलानी पड़ रही सब्जियां 10 गुना तक घटे दाम। जयपुर की मुहाना मंडी में टमाटर, गोभी, मटर जैसी सब्जियों के दाम गिर गए हैं, जिससे किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मुहाना मंडी में व्यापारियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंडी में इतनी सब्जी आ रही है कि न तो किसानों को सही दाम मिल पा रहे हैं, न ही व्यापारी इन्हें आसानी से बेच पा रहे हैं। देसी टमाटर थोक में 3 से 6 रुपए किलो मिल रहा है, जो बाजार में 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से होगी रिकारपेटिंग। 90 दिनों तक सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक नहीं होगा फ्लाइट्स का संचालन। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 मार्च 9:30 से शाम 6 बजे तक फ्लाइट का संचालन नहीं किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के रनवे की रिकारपेटिंग करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू, जो लगभग 90 दिन तक चलेगी। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में बादल छाए। फरवरी में तापमान 35 डिग्री पर पहुंचा रहा। राजस्थान में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो। दिन भर मौसम साफ रहने के बाद रविवार देर शाम को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में आसमान में बादल छाए। इससे पहले टोंक, जयपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज हुई थी। राजस्थान में आज हजारों रेल यात्रियों को करना पड़ सकता है असुविधा का सामना। इन ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। आज यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न रेल मार्गों पर लिंक रैक की देरी के चलते 2 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस कारण आज यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। सीएम दिया कुमारी का कोटपुतली दौरा। बजट को लेकर दिया अहम संकेत। राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को कोटपुतली में एमडीआर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज भारत को वैश्विक स्तर पर जो सम्मान मिल रहा है, वह पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों का नतीजा है। जैसलमेर के नाचना में मिला जिंदा बम। सेना ने किया निष्क्रिय। जैसलमेर के नाचना में जीवित बम मिला। इस सूचना के बाद सेना ने बम को निष्क्रिय कर दिया। बताया जा रहा है कि नाचना में जिंदा बम की सूचना मिलने के बाद सेना के अफसर सतर्क हो गए। तो ये प्ले स्कूलों को मात देने लगे नंदघर। आकर्षक बाला पेंटिंग से चमक रहे कक्षा कक्ष। जिले में 505 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर में तब्दील किया जा रहा है। इसमें आकर्षक पेंटिंग,
बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर बच्चों के लिए बाला पेंटिंग और LCD आदि भी लगवाए जा रहे हैं। इसे देखने पर यह प्ले स्कूल जैसे दिखाई देते हैं। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नंद घर का कार्य जारी है। इसके तहत अभी तक 505 केंद्रों में से 334 में काम पूरा हो गया है। आगामी माह के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में शुरू हुई मोबाइल कनेक्टिविटी की थर्ड पार्टी ऑडिट। तमाम समस्याओं का अब खुलेगा राज मोबाइल। उपभोक्ता कॉल ड्रॉप, कनेक्टिविटी, डेटा स्पीड, कवरेज एरिया की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। हर कोई परेशान है, पर अब राजस्थान समेत 4 राज्यों के चुनिंदा शहरों में मोबाइल कनेक्टिविटी की ऑडिट शुरू हो गई है। जल्द ही इस राज का खुलासा हो जाएगा। तबलीगी इज्तिमा के लिए 800 बीघा में बसाया नया शहर। 2 लाख लोगों के लिए टेंट, अस्थायी हॉस्पिटल समेत कई व्यवस्थाएं। 6125 वॉलंटियर तैनात। झुंझुनू शहर में प्रदेश स्तरीय दीनी तबलीगी इज्तिमा, प्रदेश स्तरीय इस्लामिक सम्मेलन चल रहा है। रविवार को इसका दूसरा दिन है। सोमवार को दुआ के बाद यह समाप्त होगा। कुंभ जा रहे मामी भांजे की मौत। सड़क किनारे खड़ी किया कार को फॉर्च्यूनर ने मारी टक्कर। 9 लोग घायल। सड़क किनारे खड़ी किया कार को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में टोडा भीम करौली से महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे किया कार सवार मामी भांजे की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं दोनों कारों में सवार 9 लोग घायल हो गए। हादसा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में थरियांव क्षेत्र के बहलपुर मोड़ पर रविवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। आज खुलेगा लिंक, जनता दे सकेगी 10 सवालों के जवाब। आवास व शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एक लिंक जनरेट किया है जो सोमवार को खुलेगा। जनता से 10 सवाल पूछे गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान नगर निगम को और सतर्कता बरतनी होगी। आवास व शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एक लिंक जनरेट किया है जो सोमवार को खुलेगा। ऑटो टिप्पर कचरा संग्रहण के लिए घर घर भेजने होंगे। सेवानिवृत्त कार्मिक भी ले सकेंगे OPS का लाभ। मांगे प्रस्ताव झालावाड़। 1 अप्रैल 2024 के बाद नियुक्ति हुए तथा 1 अप्रैल 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को सब कुछ ठीक रहा तो पुरानी पेंशन योजना और OPS का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों के प्रभारी अधिकारियों से मार्गदर्शन के साथ ही प्रस्ताव मांगे हैं।